जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम किसी भी मुल्क की बात करें, अमेरिका, चाइना, जापान, रशिया या फिर तुर्की की बात कर लें, किसी भी मुल्क की बात करें, हर मुल्क अपनी तहजीब, अपने कल्चर, अपनी ज़ुबान को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है और अपना रोल अदा करता है। सबसे ज़्यादा जो है वो फ़रोग़ देने की कोशिश करते हैं वो अपनी ज़ुबान को। इंग्लिश हर मुल्क में सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है आगे बढ़ने के लिए, दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए, मगर अपनी ज़ुबान को सबसे आगे रखा जाता है, अपनी ज़ुबान को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसके मुतरादफ कह सकते हैं कि यहाँ पे बड़ा फ़ख्र किया गया है कि हमने गवर्नमेंट स्कूलों पे भी इंग्लिश मीडियम लिख दिया। और भाई इंग्लिश मीडियम तो लिख दिया, क्या आपने उर्दू के लिए कोई काम किया है? कभी आपने ये सोचा है कि उर्दू ज़ुबान को हम किस तरह से निकालते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं? और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जो पढ़ रहे हैं उन्हें उर्दू लिखनी नहीं आती, उन्हें उर्दू सही तरह से पढ़नी नहीं आती। किसी भी स्कूल में जाके मैं स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, आप स्टूडेंट की राइटिंग ना देखें, आप बाकायदा किसी टीचर की हैंड राइटिंग चेक करें जो नए नए स्कूलों में भर्ती हुए हैं, जिनको अभी कोई 2 साल 4 साल या 5 साल, चाहे वो कोई MA या PhD वाला क्यों नहीं, आप किसी टीचर से उर्दू लिखवा के देखें, आप इंतहाई अफसुर्दा हो जाएंगे कि भाई इनसे उर्दू लिखी नहीं जाती, इन्हें उर्दू लिखना आती नहीं है सही तरह से। जब इन्हें खुद नहीं उर्दू सही तरह से लिखनी आती तो फिर ये बच्चों को क्या लिखना सिखाएंगे? बच्चे सारा साल मेहनत करते हैं, सारा साल मेहनत करने के बाद पता चलता है जी इम्तिहानात में ठीक तरह से वो नंबर्स नहीं ले सके, उसकी वजह। और यहाँ पे बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि खताती का, उर्दू हैंड राइटिंग से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, अब आप कोई ऐसा टीचर ढूंढें जो बहुत पुराना हो, जो तकरीबन रिटायरमेंट लेने वाला हो या जिसकी सर्विस तकरीबन मुकम्मल होने वाली हो, उस टीचर से आप उर्दू लिखवा के देखें, आप बेइख्तियार कह देंगे माशाअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। आप ये क्यों कहेंगे? क्योंकि उसकी राइटिंग बहुत ही प्यारी होगी। और उसकी राइटिंग प्यारी क्यों होगी, इसकी वजह आप जानते हैं? इसकी वजह यह है कि उन टीचर्स ने अपने बचपन में जिन स्कूलों में पढ़ा था उस वक्त स्कूलों में बाकायदा तख्तियां लिखवाई जाती थी, उस वक्त बाकायदा खताती करवाई जाती थी, बाकायदा प्रैक्टिस करवाई जाती थी, बाकायदा टीचर्स इस बात पे जोर देते थे अपनी हैंडराइटिंग को ठीक करें। अब ये अलमिया है कि भाई यहाँ पे स्कूलों से उर्दू जुबान को निकालने में फख्र महसूस किया जाता है, यहाँ पे इस बात पे फख्र महसूस किया जाता है, यहाँ पे हमारे स्कूल में उर्दू जुबान में बच्चे बात नहीं करते, यहाँ पे इंग्लिश में बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर यही बच्चे इसी तरह से पढ़ते रहे, आगे हमारा जो मुस्तकबिल है वो क्या होगा? आपको क्या नजर आता है कि जब आप उर्दू जुबान को भुला देंगे, जब आप अपने कल्चर को, अपनी तहजीब को ही खत्म कर देंगे, तो आप क्या कहेंगे कि हम अंग्रेज हैं? ये तो आप कभी भी नहीं कह पाएंगे, चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, उर्दू को बिल्कुल खत्म कर दें, इंग्लिश आप इस तरह से फरफर बोलें जैसे किसी अमेरिका का या कोई कनाडा का बंदा बात कर रहा है, आप जिस तरह से मर्जी इंग्लिश ग्रामर सीख लें, जो मर्जी कर लें आप, इसके बावजूद आप पाकिस्तानी कहलाएंगे। आपका यही कहलाया जाएगा कि इनकी अपनी जुबान उर्दू थी जिसे ये भूल चुके हैं। फिर यहाँ पे हिसाब क्या होगा? वो कहते हैं कौवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गया। जिस तरह से खेलों के टीचर्स मौजूद होते हैं, इसी तरह से गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द अज जल्द खताती के टीचर्स भी स्कूलों में भर्ती किए जाएं, जो बाकायदा बच्चों की हैंडराइटिंग ठीक करवाएं, बच्चों को बाकायदा खताती सिखाएं। स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के जो वालिदैन हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि जब तक हमारी गवर्नमेंट बाकायदा उर्दू खताती का या फिर उर्दू हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करवाने के लिए बाकायदा कोई स्कूलों में कोई खास इंतजाम नहीं कर देती, तब तक आप कोशिश करें कि कोई ऐसा कैलीग्राफर, ऐसा खतार ढूंढें कि जो आपके बच्चे को घर में आके उर्दू खुशखती, उर्दू खताती सिखा सके। या फिर आप अपने एरिया में कोई ऐसा कैलीग्राफी इंस्टीट्यूट देखें कि जहाँ पे बच्चों को बाकायदा उर्दू खताती सिखाई जाती हो। उर्दू हैंडराइटिंग इंप्रूव करने के लिए जो आपने फीस किसी भी कॉलेज को, इंस्टीट्यूट को आपने 3 से 4 महीने पे की होगी, वो आपके बच्चे के सारी जिंदगी काम आएगी। और जो आप स्कूलों में साल साल स्कूलों में फीसें पे करते हैं, जो फीसें आप स्कूलों में देते हैं, अगर आप अपने बच्चे को बाकायदा अपने पास बुला के आप उससे पिछली क्लास के कुछ सवालात पूछना शुरू कर दें, तो मुझे इस बात का यकीन है कि वो 30% भी आपके सवालात के जवाब नहीं दे सकेगा। यानी कि आपका बच्चा पिछली क्लास का जो भी उसने पढ़ा होता है वो भूल चुका होता है, क्योंकि उसने वो पढ़ा होता है और पढ़ा भूल जाता है। और जो आप किसी कैलीग्राफी इंस्टीट्यूट में जाके बच्चे को सिखाएंगे, वो सीखा हुआ कभी नहीं भूलता। और अगर आपको अपने एरिया में कोई कैलीग्राफर नहीं मिलता या फिर आपको कोई कैलीग्राफी इंस्टीट्यूट नहीं मिलता, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल मुबशिर आर्ट से अपनी हैंडराइटिंग को बेहतर बना सकते हैं, यहाँ से सीख सकते हैं। यहाँ पे उर्दू हैंडराइटिंग के बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक तमाम ट्यूटोरियल्स बनाकर अपलोड कर दिए गए हैं। आप वो सीखकर अपने बच्चे की या अपनी हैंडराइटिंग ठीक कर सकते हैं।
तो नाज़रीन ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि हमारा पैगाम तकरीबन सब तक पहुंच सके। और इसी तरह की अगर मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मुबशिर आर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही हम आप लोगों के लिए कोई वीडियो बनाकर पोस्ट करें आपको बाकायदा उसका नोटिफिकेशन मिले और आप वक्त पर हमारे तमाम वीडियोस देखते रहें। तो इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।